जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आया हूं, बिहार दरोगा कैसे बने। अब बिहार दरोगा बनने के लिए दोस्तों, बिहार दरोगा कैसे बनने के लिए बहुत कुछ करना होगा दोस्तों। तो मैं आज बिहार दरोगा के लिए संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों रणभूमि में जाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, इसीलिए आपको बिहार दरोगा बनने के लिए कुछ रूल्स है, उसको आपको फॉलो करना होगा दोस्तों। जैसे पढ़ाई कैसे करें, ठीक है, कौन सी किताब पढ़ें, प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाएं, बुक्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा बुक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे बिहार दरोगा के दृष्टि से। उसके बाद इसका सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या क्या है। उसके बाद इसमें जैसे ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, प्री में कितना क्वेश्चन पूछता है, निगेटिव मार्किंग कितना होता है, समय कितना दिया जाता है, सारे इनके बारे में सारा संपूर्ण जानेंगे दोस्तों। तो बारी बारी से समझते हैं, तो बारी बारी से समझिए, यहाँ से समझिए दोस्तों। देखिए, दरोगा बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। दरोगा बनने के लिए क्या होना अनिवार्य है? ग्रेजुएशन पास होना। उसके बाद दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन रहता है प्री में, मैं अभी प्री का बात करता हूँ। इसमें प्री में 100 क्वेश्चन रहता है और 200 मार्क्स का होता है। मीन्स एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स होता है, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है दोस्तों। आप आराम से समझिए। इसमें जो निगेटिव मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग 0.2 मीन्स 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आप गलत कर लीजिएगा तो आपका एक क्वेश्चन गलत होगा। 10 क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा तो आप बनाया हुआ में से आपका जो सही हुआ होगा उसमें से एक क्वेश्चन का मार्क्स कट जाएगा दोस्तों। तो समझ गए होंगे। इसका जो समय होता है 2 घंटा का एग्ज़ाम होता है। कितने घंटा का होता है एग्ज़ाम? 2 घंटा का एग्ज़ाम होता है दोस्तों। तो इतना बात आप समझ गए। उसके बाद सबसे पहले आप आ जाइए सिलेबस के बारे में। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या पूछा जाता है, धीरे धीरे समझिए दोस्तों। और देखिए इसमें विषय और सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हिस्ट्री पूछता है। सबसे पहले हिस्ट्री में भी 3 प्रकार का हिस्ट्री होता है। एक प्राचीन भारत होता है, एक मध्यकालीन भारत होता है और तीसरा आधुनिक भारत होता है। तो आधुनिक भारत दरोगा के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो हिस्ट्री है ये का होता है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो दोस्तों इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, संविधान, उसके बाद इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद साइंस भी 3 प्रकार का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसके बाद करेंट और मैथ्स। दोस्तों अगर आपको ध्यान क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आने में बहुत कुछ टाइम, अभी कुछ समय लगेंगे दोस्तों, 15 से 20 दिन। तो अभी आपको इतिहास पे और साइंस पे बढ़िया तरीका से ध्यान देना है दोस्तों। जब तक वैकेंसी आएगी तब तक आप हिस्ट्री और साइंस को बढ़िया से पढ़ लीजिए। और हिस्ट्री के साथ एक ले लीजिएगा पॉलिटिकल साइंस। इस 3 सब्जेक्ट को आप बढ़िया से रगड़ दीजिए जब तक वैकेंसी आएगी तब तक, साइंस और हिस्ट्री। उसके बाद दोस्तों कि पढ़ाई कैसे करें, कौन सी किताब पढ़ें, प्रैक्टिस सेट कौन से लगाएं। तो सबसे पहले बुक पे आ जाइए कि ये हिस्ट्री को और साइंस को वैकेंसी के
जब तक वैकेंसी आएगी तब तक हम कैसे इनको कवर करें। तो सबसे पहले आप आ जाइए बुक्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 5 बुक्स को हम इसमें मेंशन किए हैं। एक आपको है लुसेंट या क्राउन, लुसेंट या क्राउन। लुसेंट क्राउन में से दोनों में से कोई एक बुक को आप रेफर कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा लुसेंट, क्योंकि लुसेंट को आप जाने पहचाने हैं दोस्तों। और लुसेंट में 1 लाइनर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसको याद करने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लुसेंट को ही पकड़िए। उसके बाद एक लुसेंट साइंस आता है। क्या आता है? लुसेंट साइंस, जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है उसमें, साइंस के लिए। उसके बाद एक जीएस पॉइंटर आता है, एक एनसीईआरटी सार संग्रह, 5वां जो मेरा है एसपीडी करंट, यानी करंट्स के लिए एसपीडी बुक का हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों लुसेंट, जैसा कि हम आपको किताब दिखा देना चाहते हैं। देखिए ये मेरा इतना इसको पढ़े हैं कि ये फट चिट चुका है दोस्तों। तो ये देखिए लुसेंट का बुक है, आप लुसेंट का बुक एक ले लीजिएगा, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए एक सार संग्रह है, बहुत, ये जो ना एनसीईआरटी सार संग्रह है, 6 क्लास से लेकर के और 12वीं तक के लिए है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप इस बुक को ले लीजिएगा मार्केट से। उसके बाद देख लीजिए, मैं आपको बताया हूँ जीएस पॉइंटर। जीएस पॉइंटर मस्ट इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों बिहार दरोगा के लिए। अगर देखिए घटना चक्र भी मेरे पास है, तो घटना चक्र में अभी आपको इसलिए रेफर नहीं किया हूँ क्योंकि घटना चक्र में बहुत, जैसे यूपी का भी क्वेश्चन रहता है, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन जीके और बिहार का जीके में बहुत का अंतर होता है, क्योंकि बिहार के जीके में थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको घटना चक्र रेफर नहीं किया हूँ। जब आप सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप घटना चक्र ले सकते हैं। तो और ये देखिए यही घटना चक्र है दोस्तों, ये घटना चक्र है। जितना भी घटना चक्र का ही इसमें जो ना 1 लाइनर कर करके जो क्वेश्चन बनता है सारा इसमें दे दिया है, सारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है, इसीलिए इसको जीएस पॉइंटर बोला जाता है। आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जितना ये घटना चक्र में दिया हुआ है सारा इसमें भी 1 लाइनर में दिया हुआ है दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपको जीएस पॉइंटर का सलाह दिया हूँ दोस्तों। देखिए उसके बाद एक एसपीडी का करंट अफेयर्स, ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो इनको आप ले लीजिएगा। मैं बुक लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। ये करंट अफेयर्स है एसपीडी का, इनको भी आप ले लीजिएगा। और ये देखिए सामान्य विज्ञान, जो अभी आप वैकेंसी के आने से पहले आप साइंस को जो कवर कीजिएगा दोस्तों, इसी बुक से आप कीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट है। इसको आप बहुत बार पढ़िएगा, जितना बार हो सके आप उतना बार पढ़िएगा। जितना बार आपको युद्ध करना है, जितना बार इसके साथ अभ्यास करना है, उतना बार कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके समक्ष ये हो जाए, आपके पकड़ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो बुक्स के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। जो देखिए लुसेंट और क्राउन में से, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा। तो मैं कहूँगा आपकी लुसेंट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए लुसेंट साइंस आता है, ये साइंस भी आपके पास रहना ज़रूरी है। उसके बाद जीएस पॉइंटर, एनसीईआरटी सार संग्रह और एसपीडी करंट, ये 5 किताब आपके लिए सफिशिएंट है दोस्तों बिहार दरोगा बनने के लिए। उसके बाद देखिए प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाएं, तो मैं बताऊंगा दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए अभी आपके पास जो उपलब्ध है वो लगाइए, क्योंकि आप किताब को पढ़िए और प्रैक्टिस सेट कीजिए। और प्रैक्टिस सेट अभी कौन लगाइएगा? प्रीवियस ईयर का सारा लगाइएगा। आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा प्रीवियस ईयर का, तो दोस्तों उसमें क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जितना भी प्रीवियस ईयर का दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा ले लीजिए और एक एक सेट मारिए, और उसमें से आप टॉपिक देखिए कि किस टॉपिक से पूछा जाता है, उस पर अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। उससे पता चलेगा कि बिहार दरोगा में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस तरह का क्वेश्चन आप कवर कीजिएगा। तो अब भी आप प्रैक्टिस सेट जो भी मारना है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप मारिए दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट कौन बढ़िया होता है, तो प्रैक्टिस सेट आप दोस्तों जो है आप बहुत बढ़िया है, आप जो है प्लेटफॉर्म का लीजिए, प्लेटफॉर्म का लीजिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म का बहुत ही अच्छा होता है। आप प्लेटफॉर्म का सेट लगाइएगा, और एक किरण प्रकाशन का आता है, किरण प्रकाशन का भी लगाइएगा दोस्तों। तो आप समझ गए
कि बिहार दरोगा कैसे बने, बिहार दरोगा बनने के लिए क्या क्या करना होगा दोस्तों। देखिए, आपको दरोगा बनना है, आप अगर ये समझते होंगे कि नहीं नोटिफिकेशन आएगी, वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ना चालू करेंगे, तो दोस्तों आपके लिए तब संभव नहीं है, असंभव हो जाएगा। क्योंकि असंभव इसलिए हो जाएगा, देखिए जब भी ये वैकेंसी आएगी और 1 से 2 महीना के अंदर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, तो 1-2 महीना में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप अभी से तैयारी कीजिएगा तो आप सफल हो सकते हैं। आप अपने आप को सफल बनाने के लिए आपको अंदर से, बाहर से, ऊपर से मेहनत करना होगा दोस्तों। हर तरह से आपको मेहनत करना होगा, बिना मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है दोस्तों। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे कंधा पे वर्दी लगे, स्टार लगे दोस्तों, इसके लिए आपको अभी से आपको मेहनत करना होगा। और लुसेंट को जितना बार आपको पढ़ना है दोस्तों उतना बार पढ़िए। लुसेंट को जितना बार आपको चाटना है उतना बार चाट लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, ताकि आप लुसेंट से ही 60 से 70% क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जितना किताब आपको बताया हूँ सब सफिशेंट अपने आप में है, तो सारा किताब को आप पढ़िएगा बढ़िया से दोस्तों। और एक सेट प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट मारिएगा और देखिएगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा, उस टॉपिक को नोट कीजिएगा, उस टॉपिक को अभी से आप तैयार कीजिएगा दोस्तों, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है। इतना मेहनत आपको ज़रूर करना होगा दोस्तों। अगर दरोगा बनना है तो आपको अभी से मेहनत करना होगा दोस्तों, अभी से। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी से तैयारी करते हैं, आपको भी करना होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है, न्यू विद्यार्थी है, बिहार दरोगा बनने के लिए समक्ष हैं, तो दोस्तों अभी से वो लग जाए। एकदम आप बढ़िया तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा, एकदम 100% आप दरोगा बन जाइएगा दोस्तों, अभी से आप फॉलो कीजिएगा तो दोस्तों मैं इस चैनल पे मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस भी पढ़ाता हूं दोस्तों। तो इसीलिए अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मैं मैथ्स बहुत ही अच्छा तरीक़ा से आप लोगों को पढ़ाऊँगा, सिर्फ आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। मैं बहुत ही यहाँ छोटा सा रूम में पढ़ाता हूँ दोस्तों, इसी रूम में सारा चीज़ मेरा है, रहना, सोना, खाना पीना, हर चीज़ का व्यवस्था इसी रूम में है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मैं कितनी मजबूरी में आपको इस व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए तब तक जय हिंद, जय भारत।